हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 8 के गणित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो ये जो अध्याय है पहला, ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जो है, ये परिमेय संख्याएं जो हैं ये पी बटा क्यू के रूप में देखने को मिलती है हमें, जिन्हें कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है और कैसे भाग किया जाता है। ये सारी जो जानकारी है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ये पहला अध्याय ये हो गया और इसके बाद में ये अध्याय है दूसरा, जो कि एक चर वाले रेखीय समीकरण है। ये एक चर वाले रेखीय समीकरण है, जो कि ये अध्याय जो है बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा है। अगर इसे हम अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें जो है हम चर और अचर के साथ एक समीकरण बनाते हैं और उस समीकरण को हम हल करके x का मान निकालते हैं। और यहाँ हम ज़्यादातर जो प्रश्न है वो जो है वो देखने को हमें जो मिलता है वो पिता पुत्र के आयु वाले देखने को मिलता है। हाँ, मतलब जो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं, जो जितने भी क्वेश्चन इसमें आते हैं वो पिता और पुत्र की जो आयु है उसी में देखने को मिलते हैं हमें। फिर है हमारा तीसरा अध्याय। तो तीसरा अध्याय जो है हमारा ज्यामिति आकृतियों की समझ है। ज्यामिति आकृतियों की समझ है। इसमें जो है त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, ये सभी हमारी ज्यामिति आकृतियां होती है। तो ये कैसे होती है, इनका जो उपयोग है हम कैसे करते हैं, ये इसी में हम देखते हैं। तो इसकी सामान्य जानकारी आपको मिल गई होगी। चौथा अध्याय है हमारा आंकड़ों का प्रबंधन। ये है आंकड़ों का प्रबंधन। इनमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से जमाना और आंकड़ों का जो प्रबंधन है उसमें जो मुख्य काम होता है वो आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से जमाना ही होता है। ये कभी आलेख पर जमाए जा सकते हैं तो कभी सारणी पे जमाए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें हम यही पढ़ेंगे। और जो अध्याय 5 है, तो अध्याय 5 है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में हम पढ़ेंगे जो हमारी मैथ्स है थोड़ी इसमें मजबूत हो जाती है, मतलब अगर हम इसको अच्छे से पढ़े तो। और जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था, जो इससे पहले हम 8th क्लास से पहले जितनी भी हमने कक्षाएं अटेंड की है उसमें हमने जो कुछ भी सीखा था उसमें जैसे एलसीएम, जो एलसीएम है, एलसीएम लेने के बाद जो है हम अपनी जो संख्या है उनको 2 बार गुणा करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। ये होता है वर्ग और वर्गमूल। और जो छठा अध्याय है हमारा उस पर आते हैं घन और घनमूल। तो घन और घनमूल में क्या होता है कि इसमें हम कोई भी संख्या पर हम इसकी घात 3 लगा देते हैं तो घन बन जाता है। जैसे आप मान के चलो ये 5 है तो इस पर घात लग गई 3, तो ये हो गया हमारा घनमूल, जिसको 3 बार हम गुणा करते हैं। बाकी सब हम इस टॉपिक में, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, अध्याय में हम पढ़ेंगे। और अब आते हैं हम 7वें अध्याय में। 7वां अध्याय है ज्यामिति आकृतियों की रचना। तो ज्यामिति आकृतियों की रचनाएं जो है, इसमें ज्यामिति आकृतियों की जो जानकारी है हमें वैसे पहले मिल चुकी है। जो तीसरा अध्याय था उसमें हम पहले ही हमें मिल चुकी है। फिर भी आकृतियों की रचनाएं बनाते हैं हम। तो किन किन उपकरणों की हम सहायता लेते हैं, जैसे चांद, प्रकार, रबड़, पेंसिल, इन सबसे लेते हैं। तो यही सब कुछ मतलब इसमें शामिल है जो कि हम अध्याय आने पर हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा ज्यामिति आकृतियों की रचना। बाकी 8वां जो अध्याय है राशियों की तुलना, ये राशियों की तुलना जो है उसमें जो है ये जो अध्याय है हमारे प्रैक्टिकल, जो मतलब ये हमारा प्रैक्टिकल ही है, जिसमें हम प्रतिशत, डिस्काउंट, ये सब सीखते हैं। ये तो नॉर्मली है, जैसे राशियों की तुलना होती है इसमें प्रतिशत और डिस्काउंट। जैसे हम किसी चीज़ की खरीद करते हैं तो उस पर हम किसी दुकानदार से पूछते हैं कि कितना हमें इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब कुछ। तो ये चीज़ें हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे, राशियों की तुलना इसी अध्याय में पढ़ेंगे। और अगला जो अपना अध्याय है वो है 9 बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में जो है चर अचर के साथ जो हम घटाते हैं, जोड़ते हैं, ये बीजीय व्यंजक में सीखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है अध्याय हमारा 10। तो अध्याय 10 में घातांक और घात चित्रण है। तो इसमें हम घातांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे भाग देते हैं और कैसे गुणा करते हैं, ये हम कुछ समीकरण के साथ ही सीखते हैं, जो कि हम आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे। और अध्याय 11 की हम बात करें, ये अध्याय 11 है। तो इसकी हम बात करें तो सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्षेत्रमिति है।
यदि हम किसी चीज़ को बढ़ाते हैं उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, उसे कहते हैं सीधा समानुपात। और ठीक वैसे ही ये जो प्रतिलोम है, ये प्रतिलोम है, ठीक है, वैसे ही ये है प्रतिलोम का मतलब जैसे एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, वही सब चीज़ें इसमें शामिल होती है जो कि हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा 11वां अध्याय। और नेक्स्ट है हमारा अध्याय 12, ठोस आकारों का चित्रण। इसके अंतर्गत दी गई आकृतियों को हम कैसे पहचानेंगे, यही हम इसमें सीखते हैं और सीखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा एक मिनट, हमारा अध्याय जो है 13। इसके बाद एक मिनट दिख रहा है ना, तो इसके बाद आता है हमारा अध्याय 13। ये है क्षेत्रमिति। जो क्षेत्रमिति है इसमें थोड़े समीकरण होते हैं जिन्हें हमें अच्छे से तैयार करना होता है, जिसे हम किसी आने वाले कोई जो सवाल होते हैं उनको हम हल करने में हमारी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारी आगे की पढ़ाई में। और इसके बाद है अध्याय हमारा 14, गुणनखंड। तो गुणनखंड जो है हमें सर्व समीकरण से कैसे आसानी से हल करना है ये सिखाता है, जो कि हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 15, आलेखों से परिचय। इसमें आलेखों के द्वारा जो बताया जाएगा कि कितने छात्र कमज़ोर होते हैं, कितने होशियार होते हैं, ये सब कुछ आलेखों से परिचय करवाया जाएगा। इसके बाद है ये अध्याय 16, तो संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलने का मतलब ये नहीं है कि किसी गार्डन में जाके हमें खेलना है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो अंतिम अध्याय है इसमें इसका मतलब ये होता है कि हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। ये जो गणित की संख्याएं हैं हम उनके साथ खेलेंगे, इसका मतलब ये है। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम ऐसे ही कक्षा को आगे बढ़ाते रहें और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते रहें, फ्री में कक्षाएं देते रहें। और इससे क्या है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप ये कक्षा देखेंगे आप उन बच्चों तक इस कक्षा को पहुँचाएँगे जो ज़रूरतमंद है, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।